पाठ 16 डामन और पीथियस। बहुत पुरानी बात है, यूनान के सिसिली नगर में डामन और पीथियस नामक दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। एक बार राजा ने पीथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पीथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। पीथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिल सकते हो। डामन उस समय वहां उपस्थित था। उसने पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। पीथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। डामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। लौटते समय पीथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और बहुत कोशिश करने पर भी नहीं उठा। पीथियस को बहुत चोट आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पीथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर जब पीथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो डामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा। आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। फांसी का दिन आ गया। डामन को फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी। राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। डामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीथियस मेरा सच्चा मित्र है। वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हैं? फांसी का समय तो हो गया है। राजा डामन की बात सुनकर चकित था। इतने में आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ। फांसी की सजा मुझे हुई है। डामन बोला, मित्र, अब यह नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। पीथियस ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? फांसी की सजा तो मुझे हुई है। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा भौचक्का रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे।